नमस्कार बंधुगण। आज आप देखुं ओडिशा गेजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिशिंग अथॉरिटी। यहाँ हूँ पंचायत राज एंड डीडब्ल्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। स्पेशली ए वीडियोटा मुझे बनई अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर आशायी प्रार्थी मानी जोटा कि आपणकर नोटिफिकेशन होता 27 फेब्रुआरी 2024 जो रहा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम पंचायत ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हूँ आपणकर कलेक्टर कंट्रोल एवं यही अधिनियम को कह दिस रूल मे बी कॉल्ड ओडिशा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रूल्स 2024। देन जहाँ गेजेट रे थाए तो लेखा इलाबोरेट अच्छी। देन आप देखु थर्ड जो अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस। द सर्विस सेल कंसिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट सेल फ्रॉम सेपरेट कैडर। यार अर्थ कि आपणकर प्रत्येक जिले में अलग अलग कैडर रहिबो। देन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट नॉट लेस देन 70% ऑफ द कैडर स्ट्रेंथ सेल बी फिल्ड अप बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द कमिशन। पंचायत 6798। देन आप ब्लॉक्स 314 आउ जिला परिषद होची 30। तो 7142 पोस्ट आमर अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जोटा कि कैडर स्ट्रेंथ। तो ए 70% जो फिलअप हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रे हम थ्रू द कमिशन मैंने OSSC ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। Not more than 30% of the cadre strength shall be filled up by means of selection of eligible GRS engaged under MGNRG scheme। जोटा कि मुझे कहूली आपणकर 30% रु तांकर अधिक हेब ना GRS मानकर 30% पर्यंत GRS माने प्रमोशन पाइबे बा सिलेक्शन हेबे एई अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को एडीओ। तो व्यस्त हबार ना आहरी भाई मैंने आग को वीडियोटा देखूँ क्लीयर जानवे 70-30 ये हिसाब नुहे जीआरएस आहरी कहल अच्छी मुझे यहाँ हूँ रूल। देन रिजर्वेशन तो यहाँ सबू चाकरी तेणु ये ORB एक्ट लागू हम ये किसी नुआ कथा ना। 6 नंबर पॉइंट रे जोड़ा लिखला प्रोसीड्योर फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेल सबमिट प्रपोजल टू द पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी दो पोस्ट। माने आपणकर कलेक्टर हूँ लेखा देवे कि मोर जो वैकेंसी अच्छी मो जिले में केते सेटा रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को एवं PRW डिपार्टमेंट सी कमिशन को सी पोस्ट को फिलअप करने जो प्रोसीडियर दरकार OSSC जहाँ करिया कथा सी कमिशन को PRW डिपार्टमेंट लिखे। देन यहाँ चलो। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिबो जो पिला माने 70% जो रही जो कैडर स्ट्रेंथ 70% जो रही से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम फ्रेश कैंडिडेट माने अप्लाई करेंगे तांकर यही योग्यता थी जोटा साधारणतः जो सब ओडिशा गवर्नमेंट चाकरी जहाँ थाए ये से योग्यता रही +2 क्वालिफिकेशन थी यहाँ हूँ अप्लाई करेंगे। देन आउ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन थी बाकी अन्य तो सब जहाँ थी अन्य चाकरी ता भी अच्छी तेणु मुझे अधिकता को कहूना। नेक्स्ट हूँ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जोटा कि सिलेबस आपन हाई स्कूल स्टैंडर्ड रे पढ़िबो ता मध्य आपन डिटेल सेठी देखिदेबे ताकू मु आगे दोची। देन सिलेक्ट लिस्ट एठी आसिला आपनकर सिलेक्ट लिस्ट। दिस लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स सेल इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड एज इंटीमेटेड अंडर रूल 6। आपनकर से कहूची कि जेतिकी आपन वैकेंसी थिबो सेतिकी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रो वैकेंसी क्रिएट करा जिवो एवं सेही पिला मानकू कमिशन से अनुसार डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ हूँ सिलेक्शन चलो। देन जमती सबू चाकरी जमती OSSC SSC करुँचे भाया आपणकर यहाँ सिलेक्शन हम से किसी नुआ ना सबू गेजेट जहाँ अन्य मानक यहाँ भी थाए। ये कौन कौन अलग अच्छी मुझे आपको देखापी चाहिए। देन आसला प्रोसीड्योर फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज बाय वे ऑफ सिलेक्शन जोटा कि स्पेशली राज्य सरकार GRS मानी कर माने कौन रिजर्वेशन जो रखी 30% सेटा हूँ आप देखो ये लिखाई ए पैनल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल GRS सेल बी मेंटेन्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिंग अपॉन देयर डेट ऑफ एंगेजमेंट कैंडिडेट्स इक्वल राइजिंग इन ए ईयर अगेंस्ट 30% ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द कैडर सेल बी अलाउड टू अपेयर फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू द कमिशन। GRS मानकर जो ग्रेडेशन लिस्ट अच्छी से ग्रेडेशन लिस्ट रु जेतिकी आप वैकेंसी थी 30% हिसाब से प्रत्येक वर्ष जो वैकेंसी रही से पिला को कमिशन रे परीक्षा देवाई अलाउ करा जाऊ जदि पिला नथिबे ताले से पोस्टा
vacant ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିଛି in case suitable candidates are not available the post shall remain vacant to be treated as carry forward vacancy for the next year but ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି provided that as one time measure by way of relaxing the provision of the rule those GRS who have completed 5 years of continuous service on the date of commencement of this rule shall be absorbed on regular basis against vacant post of accountant cum data entry operators subject to fulfillment of other conditions of service and relaxation of upper age limit if required थरुटिए पई ए रूल रे रिलैक्सेशन दिया होची कि जो जीआरएस माने ए नोटिफिकेशन बाहर दिन पर्यंत माने 27/2/2024 सुधा जो मानकर 5 वर्ष कंटिन्यू सर्विस हेइछि 5 वर्ष जो माने कंप्लीट करिसंती से माने रेगुलर बेसिस रे ई एडीओ पोस्ट रे एब्जॉर्ब हेबे माने डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जो आपण माने कंफ्यूजन थिला 30% पिला जीवे बोली एडी रूलटा जो थिला ताकू वन टाइम मेजर रे रिलैक्स कराइछि यार अर्थ या प्रथम थर पाई थरे मात्र पाई रूल तो आरंभ होची रूल सब दिन पाई लागू रहइबो किंतु थरे मात्र एडी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देइचंती जेतु जीआरएस माने 18 वर्ष धरिकी 2006 पाखरु आज पर्यंत पंचायत रे कार्यरत थिले तांकर तांको रिलैक्सेशन सेति सरकार राज्य सरकार देइचंती तांको संघरु बहुत बार दाबी भी आसीथिला एवं से माने 18 वर्ष धरिकी पंचायत कार्य लिप्त थिले पंचायत अकाउंटिंग कार्य पाखर आरंभ करके पंचायत कंप्यूटर काम पंचायत सबू कम से माने करुले तो से एक्सपीरियंस को लक्ष्य करके राज्य सरकार बहुत टे नहीं जोटा कि जो मैंने 5 वर्ष कंटिन्यू सर्विस करिसेंती से मानकु रेगुलर बेसिस रे एब्जॉर्ब करेंगे डाटा एंट्री अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तेणु से जोटा कि लिखला कि सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन सर्विस जमी ओआरबी एक्ट लागू हम एंड रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट जो दरकार हम जो एज लिमिट थाए ताकू मध्य कहल करा जिवो तो एटी गोटे आपण मानक पई क्लियर कि 7142 पोस्ट रु पाखापाखि बर्तन 5000 धरनियंतु पिला अछंती जीआरएस अछंती तो पाखापाखि से 5000 धरनियंतु 4000 पिला 5 वर्ष पूर्ण करचंती तो 4000 पिला ओआरबी एक्ट अनुसार जहाँ एब्जॉर्ब हो जिवे फुल्ली वन टाइम एब्जॉर्ब हो जिवे सेतिर आ कोनोसी माने आपणकर रिक्रुटमेंट जो OSSC रे से भाग नेबे नहीं बा किछि भी तांको पई दरकार आवश्यकता नहीं डायरेक्ट से माने रेगुलर हेबे जो माने 5 वर्ष कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट करिसंती एटा होची कथा तो सर्टिफिकेट केमति ताको 5 वर्ष कंप्लीट रो मिलिबो मु ताको नेक्स्ट आपणकर अछि मु देखेबी तो एई जो धाड़ी माने 6 धाड़ी एटा भारी इंपोर्टेंट आपण 2 थर 3 थर पढ़िबे आपण क्लियर आपण बुझी पारिबे देन से माने फिल अप हेबा परे जो वैकेंसी थिला से वैकेंसी रो 5 ईयर कंटिन्यू सर्विस जो माने जीआरएस करचंती से गुडा फिल अप हे साला परे आपणकर subsequent vacant post created in the cadre accountant cum data entry operator shall be filled up as per the provision prescribed in the rule तेणु ए माने आपणकर एब्जॉर्ब हैला परे जेतु वन टाइम मेजर देइचंती राज्य सरकार ए माने रिजर्व माने एब्जॉर्ब हैला परे जो वैकेंट रहइबो सेही वैकेंटटा आपणकर जो रूल अकाउंटेंट रूल 2024 ए रूल लागू होबो तो यही मानक से रूलटा लागू हेनी यही सेंटेंस को आप भल कि बुझंतु देन द शेड्यूल एंड सिलेबस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल जीआरएस अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर शेल बी एज डिसाइडेड बाय द पीआर एंड डीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हाउएवर द रिक्रुटमेंट शेल बी कंडक्टेड बाय द कमिशन ये गोटे आपणकर कहला कौन ये जो जीआरएस माने आपणकर सिलेक्शन हेले एडीओ रे जोटा कि पीआर एंड डीडब्ल्यू तांकर सिलेक्शन करिवो सिलेबस ये जो रिक्रुटमेंट टेस्ट हम कमिशन को द्वारा जो रिक्रुटमेंट टेस्ट हम सेटा होची से माने शेड्यूल और सिलेबस को पीआर एंड डीडब्ल्यू डिसाइड करेंगे बाकी जोटा आपणकर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट होची फ्रेशर्स माने परीक्षा देबे ताकू कमिशन ता लेवल रे
जोटा स्टैंडर्ड जो रहिबो पाठ ताकू से देबे किंतु जो जीआरएस माने एलिजिबल जीआरएस माने अछंती एठी होची एब्जर्व हेबे एडीओ रे तो सेमानंक पई जो परीक्षा हम सेटा पीआर एंड डीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तार शेड्यूल करेंगे सिलेबस करेंगे तो सेटा आपणकर से परीक्षा देवे देन ए मैक्सिमम ऑफ 3 चांस शैल बी अलाउड टू द जीआरएस टू पास द रिक्रुटमेंट टेस्ट एटी देखंतु एटा सही मानक पई जोटा कि हमर जो जीआरएस अछंती रही जिबे एब्जॉर्प्शन पर जो रही जिबे देन जो वैकेंसी रहिबो तार जो 30% रहिबो सही मानक पई एई परीक्षाटा एई रिक्रुटमेंट टेस्ट जोटा कि 3 थर चांस दिया जिवो 3 थर रे से पास करिवे देन द रिक्रुटमेंट टेस्ट मे बी हेल्ड वंस ईच ईयर प्रिफरेबली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसेंबर माने डिसेंबर रे आपनकर एटा परीक्षाटा माने प्राय डिसेंबर रे करिया पई योजना दिया है कारण मैक्सिमम जो प्रमोशंस रोची सेटा सब जनवरी रे मैक्सिमम नंबर पॉइंट को जीवा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन द सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर रूल 11 फॉर द पर्पज ऑफ सेल कंसीडर जो रूल 11 कहूँ गोटे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होती आपको मुझे देखा चाहिए रूल 11 रे किए बोर्ड रे अच्छा देखो ये चेयरमैन अच्छा कलेक्टर देन मेंबर अच्छा आपंकर सीडीओ कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर एंड वेरी इंपोर्टेंट मेंबर कन्वेनर एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडमिन जिला परिषद तो यही बोर्ड आपन को सिलेक्शन करिवो तो हुए तो यहाँ आपणकर जेहेतु मेंबर कन्वेनर अच्छा जिला परिषद एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो सी सिलेक्शन प्रोसेसटा को माने प्रोसेस करेबे कंप्लीट करेबे देन ये दुईटा जिनस दरकार हम आपंकर जो जीआरएस मैंने अच्छा जो मैंने 5 वर्ष कंप्लीट कर सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years टू बी इश्यूड बाय द सीडीओ कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वीडियो कंसर्न वो सीडीओ रिपोर्ट करेंगे आउ गोटे सेकंड होची विजिलेंस एंड क्रिमिनल क्लियरेंस रिपोर्ट जोटा कि आपड़ जोटा कह कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाया आपड़ विजिलेंस और क्रिमिनल क्लियरेंस रिपोर्ट यहाँ आपड़ पुलिस डिपार्टमेंट बा होम डिपार्टमेंट कह आपड़ ये गोटे सिटीजन पोर्टाल रु एप्लाई करेंगे निजर जो पुलिस क्लियरेंस बा कह कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम पुलिस कि आपंकर विजिलेंस और क्रिमिनल केस ना ये गोटे सर्टिफिकेट आपको मिल तो ये दुईटा जिनस दरकार गोटे जीआरएस 5 वर्ष कंप्लीट जदि करेंगे ताहले से जो एब्जर्व हे अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट रे ताले ये दुईटा सर्टिफिकेट तांको दबाको पड़िबो प्रथम होची सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रीसीडिंग 5 years जोटा कि सीडीओ देबे एवं सेकंड होची आपण विजिलेंस एंड क्रिमिनल क्लियरेंस रिपोर्ट एटा आपनको दाखल हो जोटा कि आपण सिटीजन पोर्टल माध्यम अप्लाई करके पाई परिबे तार गोटे वीडियो मध्य मु बनै देबी आपण माने देखि नेबे केमती पर्सनली आपण ताको मोबाइल रे अप्लाई करिवे एवं केमती पाइबे मु तो गोटे वीडियो आपनको बनै के दोउची नेक्स्ट वीडियो रे आपण माने देखि नेबे तेनु दुईटा जिंस दरकार ता पई आपण रेडी होंतु देन आपण तो कहली 11 जो पॉइंट रे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड रहिबे 5 जण ए कमिटी रहिबो एवं ए कमिटी आपणकर अपॉइंटमेंट देबे देन इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड प्रोविजनली इन ए सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years ऑन प्रोबेशन बेसिस probation and confirmation every person appointed to the post in the service shall be on probation for period of 2 years from the date of joining the post provided that appointing authority may if think fit in any case or class of cases for good and sufficient reasons to be recorded in writing extend for the period of probation for another year but not exceeding 2 years जमती कि आपणकर देखंतु विभिन्न आईएएस ऑफिसर आसुचंती सेमाने तांकर प्रोबेशन पीरियड रोची सेमती एटी रखाई आपणकर 2 वर्षर प्रोबेशन पीरियड रोची डेट ऑफ जॉइनिंग जो दिन आप एडीओ होती से प्रोबेशन पीरियड रहिबो एवं जमी अन्य चाकरिया मानकर ये थाए प्राय मैक्सिमम चाकरिया ये थाए प्रोबेशन पीरियड थाए जोटा कि आपंकर ये दरमा पत्र जहाँ कि सबकि आप मिल किसी असुविधा नहीं किंतु गोटे प्रोबेशन पीरियड थी जोटा कि समस्त थाए से आईएएस ऑफिसर पाखु ओएएस ऑफिसर पाखु सबू चाकरी थाए तेणु से किसी व्यस्त होबार ना देन आपणकर नेक्स्ट गोटे रही इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय वे ऑफ सिलेक्शन the candidate shall be imparted with required institutional computer training for a duration of 3 months and also accounting training 3 months. On completion of the training period, the candidate shall be required to pass the training course during the first year of the probation period. देखो ये पॉइंट रे सी रखीला सिलेक्शन है माने चाकरी कला तो जो मैंने 5 वर्ष कंप्लीट कर वन टाइम मेजरमेंट सब एब्जर्व हो गले
तो तांको पई लागू हबो एवं जो माने परवर्ती पर्यायर OSSC कंडक्ट करके फ्रेश कैंडिडेट आनिबो तांको पई भी एटा लागू हबो एवं जो जीआरएस माने 30% रे प्रमोशन होके आसीबे तांको पई भी लागू हबो तीनटा सारी कैटेगरी के पई एटा लागू हबो जो प्रोबेशन पीरियड रहुची 2 वर्षर से भितरे आपनको समस्त को से ट्रेनिंग देबे जोटा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग और अकाउंटिंग ट्रेनिंग 3 मासर देबे एवं ट्रेनिंग सरिया परे प्रोबेशन पीरियड फर्स्ट ईयर रे आपनकर परीक्षा हबो एवं यही परीक्षा रे देखो 5 नंबर पॉइंट रे लिखिची 3टा चांस मिलिबो आपनको पास होवा पई जदि आपण जो ट्रेनिंग नेले सेइथिरे पास करियो तो आमर जो पूर्व रिक्रुटमेंट टेस्ट गोटे थिला सेटा आम दरकार नै जो 3 थर लिखाई रिक्रुटमेंट टेस्ट दो सेटा जो इलिजिबल जीआरएस परे OSSC कंडक्ट जो परीक्षा करिवो जो 30% वैकेंसी रे जो से माने आसीबे से मानको पई रिक्रुटमेंट टेस्ट आमर जो माने 5 वर्ष कंप्लीट करके ऑब्जर्व होउचंती से माने डायरेक्ट होची एई माने ट्रेनिंग नेबे एवं ट्रेनिंग पर परीक्षा देबे सेटा 3 थर चांस मिलुची पास होवा पई एवं ए जो 6 नंबर पॉइंट रे देइची सैटिस्फैक्टरी कंप्लीशन कहा कुआ जीवो ना जो माने कि पास करिवे सेटा होची गोटे क्राइटेरिया प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीशन पई आपण पास हेबे 3 थर एटा डिपार्टमेंटल एग्जाम भलिया हबो आउ सैटिस्फैक्टरी कंप्लीशन पर 7 नंबर पॉइंट जो कहूची ये कैंडिडेट रेगुलराइज्ड है फुल्ली रेगुलराइज्ड जमी सब चाकरी नियम थाए ये भी अच्छी तेणु से किसी कन्फ्यूजन हबार नहीं समस्ते डे 1 रु रेगुलर बाकी फॉर्मालिटी दृष्टि जो होची दरकार गोटे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कारण आपण माने जो अकाउंटेंट पोस्ट को जाउचंती सेतिरे गोटे सर्टिफिकेट आवश्यकता अच्छी अकाउंटिंग कोर्स रो तेणु सैटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ताकू धरा जीवो जो माने एटी पास करिवो तेणु 3 थर चांस अच्छी 100% एटी समस्ते पास हो पारे देन हूँ 14 नंबर जो पॉइंट रहा सीनियरिटी को लेकिन तो किए सीनियर रहा सी लिखिदे पूरा डिटेल्स जमती कि डायरेक्ट रिक्रुटमेंट रे जदि आपणकर होची देन से जो लिस्ट सिलेक्ट हम जो पिला माने सिलेक्शन हेबे से माने आपणकर जो जीआरएस 30% रोचंती सही वर्ष जो सिलेक्शन हेबे से मानको ऊपर से माने रहिबे सेकंड नंबर पॉइंट रे सेमती देइची जो जीआरएस माने 30% रे आपणकर सिलेक्शन होचंती से माने डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जो माने सही वर्ष पास करचंती तांकर तळे रहिबे एटा हूँ सीनियरिटी से भाया सिलेक्शन हम सही वर्ष पाई सही बैच पाई देन ट्रेनिंग आपको विभिन्न समय दिज्व 15 नंबर पॉइंट जोटा कि डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग विभिन्न डिपार्टमेंट रे जमती दि जाए सेमती डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग गवर्नमेंट जहाँ दरकार हम आवश्यकता हम विभिन्न समय जो चेंज हो रूल रेगुलेशन ताकू दब देन 16 नंबर अदर कंडीशन ऑफ सर्विस रहा जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट जोटा कि रूल्स जो अच्छी सब चाकरी जमती हुए से भाया सब टाइम टू टाइम जहाँ गवर्नमेंट आपंकर कंडीशन से सर्विस उपर रखिए यहाँ आपको मानवा पड़ो देन 17 नंबर रिलैक्सेशन होची तो गवर्नमेंट जो चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट पाई आपणकर लोकमानकर कल्याण पाई किसी ऑर्डर चेंज करेंगे सी करें देन सब लास्ट इंटरप्रिटेशन होची जदि किसी भी क्वेश्चन अराइज आसची एवं सेठी गवर्नमेंट ऑफ पंचायत राज डिपार्टमेंट रो जो डिसीजन सेटा फाइनल लास्ट 19 नंबर पॉइंट पावर टू इश्यू इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट जिते बेले कंसीडर करिवो नेसेसरी रेगुलेशन आनी पारिबो एटा हे पारिबो देन एटा होची आपणकर बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर सुशील कुमार लोहानी यस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एटा थिला आपणकर पूरा जो गैजेट प्रोवाइडेड बाय पीआर एंड डीडब्ल्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 27 फरवरी 2024 अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रूल्स 2024 तो डिटेल्स मु आपण मान को एठी सब किछि देखैली देन सेम जो नोटिफिकेशन आसला डिपार्टमेंट रू आसीथिला से नोटिफिकेशन 27/2/2024 रु आसला विथ सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेणु आज गेजेट आसीगला बर्तमान देखा बाकी रहा सरकार केते शीघ्र अपॉइंटमेंट दौरान चेष्टा मु करिछि जेते जणाया जहाँ रूल रे थिला गेजेट जहाँ थिला तेणु आउ जदि किसी अधिक अपडेट आसो मुझे जनइबी बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने भिडियोटी को संपूर्ण देखी नमस्कार जय जगन्नाथ।